हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा इन दोनों के बीच काफ़ी घमासान तानातनी चल रहा है। कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया और यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अनजाने में इस वीडियो को अपलोड किया है, बल्कि ये कहा जाए तो जानबूझकर अपलोड किए हैं। बाकायदा वो जानते थे कि इस वीडियो का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो विवेक बिंद्रा जी के ऊपर होगा। वैसे तो सोनू शर्मा और कई सारे इस तरह के एमएलएम मार्केटिंग करने वाले यूट्यूबर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 काउंट होते हैं वो हैं विवेक बिंद्रा। तो निश्चित रूप से एमएलएम जब वर्ड आता है तो विवेक बिंद्रा जी का नाम आ जाता है। तो अगर संदीप माहेश्वरी यह बोले भी कि नहीं, मैं आपके ऊपर टारगेट नहीं किया हूँ, तो बच नहीं सकते हैं। बल्कि मैं जब इस वीडियो को देखा तो मैं तुरंत समझ गया कि अरे यार, ये लग रहा है कि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। और फिर वही चीज़ हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिर विवेक बिंद्रा जी ने उनके घर पर अपने आदमी भेजे, सुलह कराने के लिए भेजे होंगे, चाहे थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग कर लो भाई। पर्दे के पीछे हम लोग जानते नहीं पर्दे के पीछे क्या क्या चलता है। पर्दे के पीछे भले ही संदीप माहेश्वरी जी का एक अच्छा इमेज है कि वो पैसे के लिए कुछ नहीं करते हैं सब कुछ, लेकिन पैसे के लिए फ़ोटो तो खींचते हैं ना, कि वो भी फ्री में ही करते हैं। और उनके चैनल पर आप जाएंगे, उनके इमेज बाज़ार पे जाएंगे तो वहाँ भी वो देखेंगे कि वो भी एक तरह का धंधा कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। और उनके फ़ोटो की कीमत 5,000 से 50,000 तक रुपये की है। तो ऐसा नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जी बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं। और ये इत्तेफाक की बात कहेंगे कि कुछ महीनों, कुछ वर्षों पहले वे विवेक बिंद्रा जी को अपने चैनल पर बुलाते हैं और इतनी तारीफ़ें उनके बारे में बाँधते हैं कि इनके अंदर आग है, मेरे अंदर भी आग है, ऐसे-वैसे। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके अंदर भी आग आ जाएगा और दोनों एक साथ मिलके बाउंस बैक ऐसे चिल्ला रहे हैं, आपके अंदर मोटिवेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव लाइफ में अप्रोच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय सब कुछ ठीक था। फिर बाद में क्या ज़रूरत थी इस तरह का वीडियो बनाने की? और मैं सोच रहा था कि यार, इनके चैनल पर इतने सारे साधु संत सन्यासी और क्या-क्या आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, सोनू शर्मा आ रहे हैं, जादूगरनी आ रही है, माने हर एक तरह के लोग आ रहे हैं, और फिर ये आचार प्रशांत को नहीं बुला रहे हैं। एक्चुअली मैं भी उनके चैनल पर जाने के लिए इच्छा जताई थी, तो लेकिन छोटा-मोटा यूट्यूबर को कौन पूछता है। लेकिन आचार प्रशांत से मैं ज़रूर उम्मीद कर रहा था कि वे उनके चैनल पर आएँ, ताकि और भी ज़्यादा लोगों के बीच उनके विचार लोगों तक, यूथ तक पहुँचे। अब ये समझ में नहीं आता है कि संदीप माहेश्वरी जैसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को भी इतना बढ़ावा देते हैं, गीता को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो फिर उन्होंने आचार्य प्रशांत को अपने चैनल पर क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए था, निश्चित रूप से बुलाना चाहिए था। तो मैं एक तरह से ये कहना चाहता हूँ कि संदीप माहेश्वरी भी, ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र के जैसा एकदम दूध के धुले हुए हैं और वे बिल्कुल भी, उनके दिमाग में बिजनेस नहीं चलता है। उनके दिमाग में भी बिजनेस चलता है, उनके दिमाग में भी पार्शियलिटी चलती है। अच्छा, उनका सोनू शर्मा या और भी जितने बाकी सबके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है विवेक बिंद्रा जी के साथ उसी समय कुछ गड़बड़ हो गया हो। दोस्त, पर्दे के पीछे क्या चलता है हम नहीं बता सकते हैं। बड़े-बड़े लोग पर्दे के पीछे क्या-क्या गुल खिलाते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। एनीवे, मैं ऐसा भी नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाना चाह रहा हूँ, नहीं, अच्छे हैं, लेकिन 100% आप बोलोगे कि एकदम दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल एकदम राजा हरिश्चंद्र की जैसे तुलना होती है ना, कि वो अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए भी फीस मांग रहे थे अपनी पत्नी से कि 2 कपड़े फाड़ के वो दी, फिर अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़ के दी, तो शायद विष्णु भगवान या कोई अवतरित हो गए कि आपके जैसा महान कोई इस धरती पर आज तक नहीं हुआ है। तो उस तरह के एकदम बोलोगे कि भगवान हैं, जैसा कि उनके कमेंट में लिखा जाता है कि संदीप माहेश्वरी भगवान हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, उनको ये बनना चाहिए। तो बनना चाहिए तो बन जाओ यार, इलेक्शन में खड़ा हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के लोग, संदीप माहेश्वरी जैसा, विवेक बिंद्रा जी जैसा, दिव्यकीर्ति सर के जैसा, ओझा सर के जैसा, ये सबको आना चाहिए यार। सोनू शर्मा, इतने देव गढ़वी, ये सब
क्यों भाषणबाजी, क्यों? रियल फील्ड में एकदम राज्यसभा का मेंबर बन जाओ, लोकसभा का मेंबर बन जाओ, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बन के यार एकदम देश को बदल दो। मैं भी तो चाहता ही हूँ कि हमारा देश बदल जाए। एनीवे, मैं टॉपिक से भटकूंगा नहीं। तो उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट में पढ़ा। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी अपने पोस्ट में लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ के बहुत मजा आया, इंग्लिश में है। लिखते हैं कि सेलिंग ए कॉम और कोर्स टू दोज हु नीड इट इज नॉट ए स्कैम, इट इज ए जेन्युइन बिजनेस। मतलब अगर आप किसी को कंघी या कोर्स, एक तरह से टॉन्टिंग है इसमें, कंघी, कॉम, कोर्स, तो किसी को अगर आप कोई कंघी बेचते हैं तो ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, ये जेन्युइन बिजनेस है। आगे लिखते हैं, क्या दिमाग, मतलब बहुत अच्छा दिमाग है उनका। बट सेलिंग ए कॉम ऑर्थ ₹50 टू ए बाल्ड पर्सन क्लेमिंग दैट इट इज ए मैजिकल कॉम ऑर्थ ₹50,000 दैट विल ग्रो दियर हेयर विद इन ए मंथ इज ए स्कैम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कंघी भी एक रख लिया हूं। ये कोई जादुई कंघी नहीं है, लेकिन लिखते हैं कि अगर आप किसी ₹50 के कंघी को किसी बाल्ड हेड, किसी टकलू को, किसी गंजे व्यक्ति को यह कहकर बेचते हैं कि ये कंघी का अगर आप 1 महीने इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल पूरे उग आएंगे, या कंघी की जगह तेल मान लो, तो इस तरह का तेल, जैसा कि मैं आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक बाल्ड हेड का बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो भी था। उस फोटो को मैं इसमें दिखाऊंगा। ये कुछ है, देखिए आप भी। इस टाइप का फोटो था, मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये कहते हैं कि किसी बाल्ड हेड, किसी गंजे को अगर आप ₹50 की कंघी यह बोलकर बेचते हैं कि एक मैजिकल कंघी है और इसका आप ₹50,000 दीजिए और इससे आपका पूरे बाल 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से फ्रॉड है, स्कैम है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी से, चलो ये और भी आगे बहुत सारी बातें लिखते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। आगे लिखते हैं कि और भी, मतलब एक तरह से विवेक बिंद्रा जी को काफ़ी धो रहे हैं, एक तरह से आम आदमी की भाषा में कहा है तो उनको लतिया रहे हैं, उनको धो रहे हैं। उसके आगे लिखते हैं कि नॉट रिफंडिंग मनी फॉर दैट यूजलेस ओवर प्राइस्ड कॉम इज ए स्कैम। यूजलेस ओवरपेड, कंघी को बिल्कुल यूजलेस बता दिए। अरे ₹50 का तो कीमत बताए ना, तो कम से कम वो 50,000 वाली कीमत कंघी की ₹50 तो है, तो बोलिए कि ₹50 की। यूजलेस मत बोलिए, प्राइस ओवर प्राइस्ड ठीक है, यूजलेस मत बोलिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आस्किंग दैट पर्सन टू सेल इट टू अदर्स इज डेफिनेटली ए स्कैम। आगे लिखते हैं कि उस 50,000 की कंघी को जब कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं ये कंघी मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे लौटा दो, तो आप बोलते हो कि नहीं, ये कंघी अब वापस नहीं होगा, ये कंघी को आप दूसरे को बेचो 50,000 में, और उसका फिर जो कमीशन मिलता है उस कमीशन से अपने को फ़ायदा उठा लो और उसी से आप अपना पैसा जो 50,000 लगाए हो उसको वसूली कर लो। तो और आगे, मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन सच स्कैम्स। इस तरह से उन्होंने विवेक बिंद्रा जी को काफ़ी टॉन्ट किया है, एक तरह से उनके बिजनेस को एक तरह से ठप कर दिया है, उनका लॉस में ही जा रहा होगा। जैसा कि कुछ महीनों पहले अडानी जी का शेयर मार्केट, जिस तरह से वो एक न्यूज आया था हिडेनबर्ग का, तो उसके बाद उनका पूरा बिजनेस कुछ दिनों के लिए डाउन गिर गया था, फिर सुन रहे अब उठ रहा है। शेयर मार्केट का छोड़ो, बाजार छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं विवेक बिंद्रा जी के दिमाग से सोच रहा था कि विवेक बिंद्रा जी का कुछ समय के लिए मैं एक तरह समझिए तो लॉयर बन गया, वकील बन गया। तो मैं संदीप माहेश्वरी जी से जरूर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप, मैं नहीं बल्कि विवेक बिंद्रा जी आपसे क्वेश्चन करेंगे कि जो बाल्ड हेड आदमी है, जो गंजा आदमी है, उसके पास दिमाग जैसी चीज तो है ना, कि आप ही हर एक जगह दिमाग देते चलोगे। संदीप माहेश्वरी जी, सबको आप ही दिमाग देते चलोगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना भाई। ऐसा तो नहीं है, भगवान तो नहीं हो ना, सबको आप ही दिमाग देते चलोगे। दिमाग उस बाल्ड हेड के पास भी है। और मुझे यहाँ पर वो बाला पिक्चर की भी याद आ रही है, वहां पर भी आयुष्मान खुराना उर्फ बाला, वो भी इसी तरह से खुद बाल्ड हेड रहते हैं, लेकिन दूसरे को तेल बेचते हैं, क्रीम बेचते हैं, कंघी बेचते हैं और क्या क्या बेचते हैं, यह बोल करके आप गोरे हो जाओगे, आपके बाल आ जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बेचारे लास्ट में ऐसा होता है कि हेडअप हो जाते हैं, उनका बिजनेस भी, धंधा चौपट हो जाता है। और इसलिए चौपट होता है कि उनकी
वो धोखे से किसी सुंदर लड़की से शादी करते हैं और सुंदर लड़की को बाद में मालूम पड़ता है कि ये बाल्ड हेड है, ये गंजा है, और उस गंजे व्यक्ति के साथ वो नहीं रहना चाहती है, और जस्ट शादी के एक ही दिन बाद बिना सुहाग रात की वो वापस चली जाती है। और बेचारे ये अचानक से सिद्धार्थ उर्फ गौतम बुद्ध की तरह संन्यास ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। उनके पूरा देश दुनिया से उनका मोह भंग हो जाता है। तो विवेक बिंद्रा जी भी तो संदीप माहेश्वरी से सवाल कर सकते हैं कि पहली बात तो आप भैया कौन होते हो इस तरह से टांग अड़ाने वाले। दूसरी बात, जो बाल्ड हेड है, जो गंजा है, उसको भी तो दिमाग जैसी चीज़ है ना कि भैया मैं भले ही बोल रहा हूँ कि 50,000 की कंघी ले लो, इससे तुम्हारे बाल आ जाएंगे, तो तुम्हारे बाल आ जाएंगे। तुम अगर इतने बेवकूफ़ हो तो बेवकूफ़ को तो कौन नहीं लूट रहा है यार। कुछ वर्षों पहले, कुछ दिनों पहले MBA चाय वाला लूट के गए, ठीक है, कई गुरु महात्मा लूट रहे हैं, तो लूटने दो ना। लूट के भी कुछ लोगों को बुद्धि आती है, समझो इस चीज को। हजारों सालों से हमारे देश में इनोसेंट बोलो, ये इनोसेंट नहीं होते हैं। आपके कहने से जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से इनोसेंट नहीं है। गरीब लोगों के ही बीच में मैं रहा हूँ, मेरे माता पिताजी के भी गरीब ही हैं, ठीक है। तो गरीब लोगों के बीच में मैं गांव में ही पल बढ़कर बड़ा हुआ हूँ, और मैं देखा हूँ कि वो गांव के जो गरीब लोग होते हैं वो कितने शरीफ, कितने दूध के धुले हुए, कितने राजा हरिश्चंद्र की औलाद, मैं सब देख के आया हूँ, ठीक है। तो इन गरीब लोगों को ना इतना भी ज्यादा भोला भाला चिकने हरिश्चंद्र की वो समझने की जरूरत नहीं है। तो ये बाल्ड हेड बोलना और गंजे बोलना, इनको भी तो अपनी दिमाग है ना, अपना विवेक है ना, अपना बुद्धि है ना। ये आप सबके मसीहा बने हो। आप बोलो, नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मेरी शिकायत करेंगे कि यार तुम इस तरह से संदीप माहेश्वरी का क्यों बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि संदीप माहेश्वरी भैया भगवान बन गए हैं। भगवान बनने की जरूरत नहीं है दोस्त। विवेक बिंद्रा भी इतने बुरे इंसान नहीं हैं। यहाँ 100% शरीफ कौन है? क्या कोई ये दावा कर सकता है? क्या संदीप माहेश्वरी दावा कर सकते हैं कि मैं 100% शरीफ हूँ, मैं कुछ भी चालाकी नहीं करता हूँ? अरे चालाकी नहीं करते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी जो है ऑफ ए जोगी, उस किताब का इन्होंने प्रमोशन कैसे किया? क्या वो चालाकी नहीं थी? क्या सचमुच चमत्कार होते हैं? ये भी साबित करके दिखाएंगे। मेडिटेशन करके, योगा करके, हवा में उड़ के दिखाएंगे। एक ही साथ एक समय में 2 जगह पर रह के दिखाएंगे। दिल्ली मुंबई एक साथ संदीप माहेश्वरी हैं, दिखाएंगे कि दिल्ली में भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, मुंबई में भी कार्यक्रम चल रहा है। तो फिर उन्होंने कैसे दावा कर दिया? आज भी वो वीडियो है कि ये ऋषि महर्षि एक ही समय में 2 जगह हो सकते हैं। तो तुम भैया ऋषि महर्षि बन के खुद इस तरह का प्रूफ करके दिखाओ ना। और उसी वीडियो पे आचार्य प्रसाद ने टॉन्ट किया है, कद्दू के करना में उनका एक वीडियो है। तो यार कोई भी यहाँ 100% दूध का धुला हुआ नहीं है। कोई भी समझ लो, दूध का धुला हुआ व्यक्ति, राजा हरिश्चंद्र के जैसा शरीफ व्यक्ति, मतलब जो कभी झूठ नहीं बोलता हो, कभी किसी की बुराई नहीं करता हो, मतलब एकदम गौतम बुद्ध जैसा बन गया। गौतम बुद्ध भी सिद्धार्थ जब होंगे तो कितने सारे झूठ बोले होंगे, क्या किए होंगे, कितने दारू शराब और क्या क्या व्यभिचार किए होंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। जो बचपन से ही माँ बाप ने बोल दिया भैया तू भोग विलास कर, जो भी करना है कर, और वो क्या क्या गुल खिला, ठीक है। वो अंदर से शरीफ इंसान थे, लेकिन शरीफ इंसान के अंदर भी थोड़ा बहुत तो रहता है, और थोड़ा बहुत रहता है वही व्यक्ति इस धरती पे पैदा होता है। एक बात समझ लो, 100% शरीफ व्यक्ति, इनोसेंट व्यक्ति, आप बोलोगे मैं भी शरीफ, मैं भी करप्ट हूँ, हाँ, अरे यार वही तो बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी कुछ इच्छा जरूर रही होगी कि मैं भी थोड़ा मौज मस्ती करके आता हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ कैसी है दुनिया, कैसी लगती है दुनिया। मेरे अंदर भी कुछ इच्छा होगी, उसी इच्छा के वजह से मैं पैदा हुआ हूँ। संदीप माहेश्वरी भी उसी इच्छा के तहत पैदा हुए, उसी इच्छा के तहत विवेक बिंद्रा भी पैदा हुए हैं, आचार्य प्रसाद भी पैदा हुआ, हर एक आदमी इस धरती का पैदा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मैं एकदम प्योर हो गया हूँ, प्योर पीसफुल सोल, जैसा ओम शांति में बोला जाता है ना, प्योर पीसफुल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए प्योर सोल। वैसा जब कोई 100% हो जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा इस धरती पे पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? जब एक एटम को 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, या उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो ही गए, वो प्योरली इनर्ट हो गया, तो अब क्यों किसी को रिएक्शन करना बंद कर देता है? तो मोक्ष मुक्ति मिलने का मतलब वही है
कि आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, आप एकदम प्योर हो गए, पीसफुल हो गए, इनर्ट हो गए, शांत हो गए, मुक्त हो गए, ठीक है। तो मुक्ति का मतलब यही है, एकदम संतुष्ट, 100% संतुष्ट, शांत। तो ऐसा कोई व्यक्ति ना दोबारा पैदा होता ही नहीं है, ठीक है। वो एग्जिस्टेंस उसको कहाँ रखता है वो मुझे नहीं मालूम, वो साइंस फ्यूचर में पता करे। लेकिन कोई व्यक्ति यह कहे इस धरती पर पैदा हुआ कि मैं एकदम प्योर हूँ, 100% पीसफुल, सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट, बिल्कुल गलत, कोई नहीं। इसलिए संदीप माहेश्वरी में भी निकालोगे तो खोट निकल जाएगा। विवेक बिंद्रा में जैसे वो खोट निकाल रहे हैं कि वो 50 रुपए की कंघी को 50,000 में धोखे से बेच रहे हैं, तो आप भी भैया कोई 100% शरीफ इंसान नहीं हो। शरीफ इंसान रहते तो फोटो भैया खींच के फ्री में अपलोड करके फ्री में बेचो ना। फोटो खींचने में कौन सा बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। विवेक बिंद्रा भी तो 10,000 की 20,000 उनके नीचे में इम्प्लाई खट रहे हैं, तो उनको पैसे देना है, पेमेंट देना है। एनीवे, मैं झगड़ा क्यों कर रहा हूँ दोनों की बातों को लेके। झगड़ा लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है भैया कि जो गरीब हैं, जिनको बोला जा रहा है कि निर्दोष गरीब ये वो, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हजारों लाखों करोड़ों गरीब हैं यार। मैं भी कभी उस गरीबी फेस को देखा हूँ। तो गरीब हो तो सबसे पहली बात ये कि अपने अंदर जो ये लालच का चश्मा लगा के रखे हुए हो ना कि मैं 1 महीने में 1 साल में अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, तो ये पहले जो ये हरा हरा या जैसा भी चश्मा लगाए हो, लालच का चश्मा, वो चश्मा को पहले उतारो। दूसरी बात, अपने अंदर क्या नॉलेज है, शारीरिक मानसिक क्या क्षमता है, उस क्षमता को भी थोड़ा परखो। मेरे सामने भी ऐसे लोग आए हैं जो ये चाय बेच लो, ये बेच लो, टूथपेस्ट बेच लो, तो मेरी वाइफ को MLA में बना दो, ये वो करके देखी, कुछ होता नहीं है। एक आदमी को भी वो टूथपेस्ट अपना चाय बेच नहीं पाई, ठीक है। और टूथपेस्ट चाय फिर घर में यूज हो गया। तो अपनी नॉलेज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी क्षमता, भाग दौड़, लोगों को मोटिवेट, भैया चाय ले लो, भैया ये चाय पी लो, ये करने की क्षमता है। ग्राउंड पे जाके मैं कहता हूँ सोचो यार, क्यों हवा में इतने उड़ रहे हो। 150 करोड़ पॉपुलेशन है यार, आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है 2-4 करोड़ लोगों को, कौन सी बड़ी बात है। तो विवेक बिंद्रा अगर बेवकूफ बना रहे हैं तो कौन सा इसमें महान पाप हो गया। तो आप कहोगे यार तुम उल्टा बात कर रहे हो। उल्टा बात करना नहीं, सच्चाई में बात कर रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को दुख लगने का मेरा कोई इरादा नहीं है। गौतम बुद्ध सीधे बोल दिए कि भगवान नहीं है। क्यों बोल दिए? इसलिए बोल दिए कि करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि भगवान का मैं प्रार्थना करूंगा तो भगवान मुझे नौकरी दे देगा, भगवान मुझे प्रमोशन दे देगा, भगवान मेरा शेयर मार्केट उठा देगा, भगवान मेरे का ये फायदा कर देगा, भगवान मेरे को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MLA में क्या क्या बना देगा। ये जो हमारे दिमाग में जो लालच है ना, जो गलत आस्था है, उस लालच को देखकर, उस अंधविश्वास को देखकर गौतम बुद्ध ने बोल दिया कि भगवान है ही नहीं यार, तुम किसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हो। इसलिए गौतम बुद्ध ने बोल दिया भगवान नहीं है। नहीं तो गौतम बुद्ध के जैसा इस अस्तित्व को प्यार करने वाला व्यक्ति बहुत कम पैदा हुआ है यार इस धरती पे। हुए हैं लेकिन बहुत कम हुए हैं। तो समझो कि गौतम बुद्ध क्यों ऐसा बोलना चाहते थे कि भगवान है ही नहीं, तुम किसके पूजा कर रहे हो, किससे भीख मांग रहे हो, कोई नहीं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने वाला। तुमको जो भी इच्छा है खुद करो, खुद मेहनत करो, तब इच्छा पूरी होगी। तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आती है। मेरी माँ भले ही अनपढ़ है लेकिन मेरी बात अच्छे से समझ में आती है उसको। वो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी है, 5वीं 6वीं, और आज से 60 साल या 40 साल पहले, 50 साल पहले का प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ, वो भी सरकारी स्कूल में क्या पढ़ा लिखा, वो पढ़ा अनपढ़ सब बराबर था आज से 50 साल पहले, ठीक है। आज भी यार, आज भी गांव का अगर 3रा 4था में पढ़ा हुआ बच्चा क्या है, वो अनपढ़ के जैसा ही है। एनीवे, तो लेकिन उसको ये दिमाग काम करता है कि मैं कार में चलूंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं हवाई जहाज में उड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फॉरेन जाऊंगा, वो सब चलता है। मैं ये खाऊंगा, मैं वो पीऊंगा, ये 5 स्टार होटल होता है, ये देखो अमिताभ बच्चन कैसे मजा कर रही है, ये देखो हीरोइन कैसे मजा कर रही है, वो सब पिक्चर में देखो, सब कुछ देखता है और दिमाग में कल्पना करता है कि मैं भी ऐसा ही जल्दी से कर लूँ, कैसे जल्दी से इतना अमीर बन जाऊँ। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में
चाहे क्रिकेटर को देख के, चाहे हीरो हीरोइन को देख के, चाहे जिसको भी देख के, बिजनेसमैन को देख के, जिसको भी देख के तुम्हारे अंदर में जो ख्याल आता है ना कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं, जल्द से जल्द मौज मस्ती करूं, जल्द से जल्द अपने अगल बगल के लोगों को दिखा दूं कि मैं देखो कितना महान हूं, मैं देखो कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना अमीर बन सकता हूं फास्ट। ये जो तुम्हारे दिमाग में जो घमंड है, अहंकार है, जो लालच है ना, उसको हटाओ। नहीं तो आज तुमको विवेक बिंद्रा लूट रहे हैं, कुछ महीनों पहले MBA चाय वाला लूटा, कल जाके कोई और लूटेगा। लूटते रहोगे, इस लाइफ में लूट रहे हो, दोबारा पैदा होगे दोबारा लूटोगे। जितनी बार पैदा होगे, चाहे वो गरीब घर में पैदा हो, मिडिल क्लास में पैदा हो, चाहे अमीर घर में पैदा हो, जहां भी इस तरह का अपने दिमाग में लालच बैठा के रखे हो कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं, जल्द से जल्द करोड़पति से अरबपति बन जाऊं। अमीर लोगों के लिए भी बोल रहा हूं भाई, गरीब ही क्यों, गरीब ही लालची थोड़ी जो होता है, मिडिल क्लास वाले भी लालची हैं, अमीर लोग भी लालची हैं। हिडनबर्ग क्या हुआ था, शेयर मार्केट में कितने सारे फ्रॉड होते हैं। तो अगर लालची हो तो तुमसे भी बड़े से बड़े लोग यहाँ लालची हैं, छल कपट से भरे हुए हैं, ठीक है। कोर्ट कचहरी कानून पुलिस, उनको जो करना है वो कर रहा है अपने जगह पे, वो भी कितने शरीफ हैं आप भी जानते हो, ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा असंवैधानिक बात करना भी उचित नहीं है। तो अपना जो ये विवेक वाली आंख है ना, उसको खोलो। उसी को खोलने का प्रयास गौतम बुद्ध भी हजारों साल पहले किए थे, उसी को खोलने का प्रयास कबीरदास ने भी किया, उसी को खोलने का प्रयास सैकड़ों लोगों ने किया है। उसको खोलो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो। जब तक उसे नहीं खोलोगे तब तक तुम्हारे अंदर जो लालच का चश्मा बैठा हुआ है, जल्द से जल्द अमीर बनने का जो लालच बैठा हुआ है, वो लालच तुमको बर्बाद करेगा। 30,000 रुपया क्या होता है यार, 50,000 रुपया क्या होता है। जमीन बेच के, 1-2 बीघा जमीन बेच के उसको दे दोगे कि यार जुआ खेल रहे लोग, शेयर मार्केट में लगा रहे, शेयर मार्केट में बर्बाद हो रहे, मेरा एक दोस्त बर्बाद हो गया, 10 लाख रुपये लुटा क्या दिया, बर्बाद हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि गरीब हो अमीर हो क्या हो, जो कुछ भी हो, अपने अंदर का जो होश बोलते हैं, जो विवेक बोलते हैं, उसको बढ़ाओ। नहीं तो कभी MBA चाय वाला लूटेगा, कभी बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा लूटेगा, सोनू शर्मा लूटेगा, कोई नेता लूटेगा, कोई गुरु लूटेगा, तुमको लूटते ही रहेंगे लोग, ठीक है। तो अपने को लूटने से बचाना चाहते हो, मुझे देखो, मुझे तो कोई नहीं लूट पाया। क्यों नहीं लूट पाया? क्योंकि मैं किसी पर विश्वास ही नहीं करता। मैं तो भगवान पे भी विश्वास नहीं करता हूँ यार। भगवान पे मैं इस तरह से आंख बंद करके विश्वास नहीं करता हूँ। कर्म करता हूँ, फल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। कर्म किया ना, मुझे कर्म करने से संतुष्टि मिली ना, वही जब से थोड़ा होश संभाला हूँ, 14-15 साल से उसी सिद्धांत पे चल रहा हूँ। ये श्री कृष्ण का सिद्धांत है। बस कर्म करने में मजे लो, कर्म करने से ही संतुष्टि मिली, बस उतना ही में मस्त रहो। तो और इस वीडियो में कुछ कहने लायक है नहीं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो। बहुत से जो संदीप महेश्वरी को फॉलो करने वाले हैं शायद नीचे में कुछ गंदे कमेंट लिखेंगे, लेकिन विवेक बिंद्रा को जो फॉलो करते हैं शायद वो लोग अभी तो विवेक बिंद्रा जी से नाराज ही चल रहे होंगे। लेकिन जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है दोस्त, मैं वही बोला हूँ। और अगर नहीं बोला हूँ, कुछ लगता है आपको कि मैं कुछ गलत बोला हूँ, आप शौक से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बस भद्दी गालियाँ ना लिखो, ठीक है। माँ बहन की कोई गालियाँ लिख देता है। कैसे इंसान हो यार? कौन तुमको सिखाता है? संदीप महेश्वरी सिखाते हैं क्या? आचार्य प्रशांत सिखाता है? कौन सिखाता है माँ बहन की गालियाँ लिखना? कम से कम इस तरह की भद्दी गालियाँ मत लिखो। बाकी आप तर्क के साथ कुछ भी लिख सकते हो कि मैं कैसे गलत बात कर रहा हूँ। आप लिखो कि क्यों आप ऐसे बात कर रहे हो, आपकी ये बात गलत है, ये तर्क है, ऐसे ABCD 1 2 3 ऐसे तर्क पे तर्क देते चले जाओ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।